आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेसिडस फॉरेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। डेसिडस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। डेसिडस फॉरेस्ट जो होते हैं उनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं पतझड़ वन। द डेसिडस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज रिसीविंग एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 to 200 सेंटीमीटर इन इंडिया। डेसिडस फॉरेस्ट जो है वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर साल भर में बारिश जो है, वर्षा जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड बाय डेसिडस फॉरेस्ट। भारत का आधे से ज़्यादा भाग जो है वो डेसिडस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द वेट वेस्टर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेसिडस फॉरेस्ट जो है वो भारत के डेक्कन प्लेट्यू जो है उसके पश्चिम में पाए जाते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड द शिवालिक हिल्स फ्रॉम जम्मू इन वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में और शिवालिक हिल्स जो हैं, शिवालिक हिल्स का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर ये डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के वेस्ट में और पश्चिम बंगाल के ईस्ट में ये पतझड़ वन जो है वो देखने को मिलते हैं। द ट्रीज इन डेसिडस फॉरेस्ट हैव ब्रॉड लीव्स। इन वनों में, जंगलों में जो डेसिडस फॉरेस्ट होते हैं उसमें जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां बहुत ही ब्रॉड यानी कि चौड़ी होती हैं। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर टीक, सैंडलवुड, मैंगो, जैकफ्रूट होता है कटहल, बैम्बू, शीशम एंड महुआ। इन जंगलों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो कौन कौन से हैं? टीक, सैंडलवुड, मैंगो, जैकफ्रूट, बैम्बू, शीशम और महुआ। द ट्रीज शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर। इन जंगलों में जो पेड़ हैं वो साल में एक बार अपनी पत्तियां अवश्य गिराते हैं, ज़रूर गिराते हैं। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन बिटवीन मार्च एंड मे। ठीक है, जो ड्राई सीजन होता है, पतझड़ वाला जो मौसम होता है उसमें मार्च और मई में ये अपनी पत्तियां गिराते हैं। द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज़ यूज फॉर फर्नीचर एंड एज बिल्डिंग मटेरियल। इन वनों में पाई जाने वाली जो लकड़ी है वो फर्नीचर बनाने यानी कि टेबल, मेज वगैरह जो, टेबल चेयर वगैरह जो होते हैं उनको बनाने में यूज़ की जाती है। और साथ ही साथ जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उसमें इनका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है टाइडल फॉरेस्ट यानी कि ज्वारीय वन। टाइडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट जो होते हैं उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। द टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द एजेस ऑफ डेल्टाज ऑफ रिवर्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं या टाइडल फॉरेस्ट जो हैं वो नदियों के या डेल्टाज के किनारे पाए जाते हैं। नदियों द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है उसके किनारे पाए जाते हैं। सच फॉरेस्ट आर फ्लडेड बाय सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड्स। जब समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची ज्वारीय तरंगें उठती हैं तब उन क्षेत्रों में उसके कारण बाढ़ आती है। द टाइडल फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द कोस्ट फ्रॉम इरोजन। जो टाइडल फॉरेस्ट हैं यानी कि ज्वारीय वन जो हैं वो जब बाढ़ आती है तो उस समय वो इरोजन से कोस्टल एरिया को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सम ऑफ दीज फॉरेस्ट आर डेंस। इनमें से कुछ फॉरेस्ट जो है वो डेंस होते हैं यानी कि घने होते हैं। इन इंडिया दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी एटसेट्रा। भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी के द्वारा बनाए गए जो डेल्टाज होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टाइडल फॉरेस्ट है। द नेम सुंदरबंस कम्स फ्रॉम सुंदरी ट्रीज फाउंड इन द एरिया। सुंदरबन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस एरिया में सुंदरी ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। द वुड ऑफ द सुंदरी ट्री इज़ यूज फॉर मेकिंग बोट्स। सुंदरी पेड़ जो है उसकी लकड़ी का इस्तेमाल बोट्स बनाने के लिए किया जाता है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑल्सो हैज़ दिस फॉरेस्ट। अंडमान निकोबार का जो नॉर्दर्न पार्ट है यानी कि उत्तरी भाग जो है वहाँ पर भी इस तरह के वन पाए जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है थॉर्न फॉरेस्ट, कटीले वन। थॉर्न फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड स्क्रब फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट जो होते हैं उनको स्क्रब फॉरेस्ट भी कहा जाता है। द थॉर्न फॉरेस्ट ग्रो इन एरियाज विद अ रेनफॉल ऑफ लेस देन 75 सेंटीमीटर्स। जिन क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि कटीले पेड़ या वन पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया कवरिंग पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एट्सेट्रा। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है जिसमें राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा राज्य शामिल है, ऐसे क्षेत्रों में थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। इनमें कीकर, बबूल, ग्रास जो है वो इन जंगलों में पाए जाते हैं। द ट्रीज एंड श्रब्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट हैव रूट्स, थिक बार्क, शार्प थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स। इन जंगलों में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें, उनकी थिक बार्क यानी कि मोटी छाल, और उनके जो कांटे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, और छोटी छोटी पत्तियाँ। दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ पीरियड्स। ये कुछ समय तक बिना पानी के भी जीवित रह सकते हैं। थॉर्न एंड कैक्टस आर फाउंड इन वेस्टर्न पंजाब एंड वेस्टर्न राजस्थान वेयर द रेनफॉल इज़ लेसर देन 50 सेंटीमीटर। वेस्टर्न पंजाब और वेस्टर्न राजस्थान में थॉर्न और कैक्टस ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। दीज प्लांट्स एंड ट्रीज डू नॉट नीड मच रेन। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनको ज़्यादा बारिश की या पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। यहाँ पर गोट्स और शिप जो है उनको पाला जाता है। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय वन जो हैं उनको कॉनिफेरस माउंटेन्स भी फॉरेस्ट भी कहा जाता है। द माउंटेन्स फॉरेस्ट ग्रो एट अ ग्रेट हाइट। माउंटेन फॉरेस्ट जो वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उगते हैं, ग्रो करते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज इन नॉर्थ। नॉर्थ में जो हिमालयाज हैं उनकी जो ढलान होती है पहाड़ों की, उस पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। एंड द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। और साउथ में जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वो इन्हीं माउंटेन फॉरेस्ट का धारण है। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर वेरी टॉल। इन वनों में पाए जाने वाले जो पेड़ है वो बहुत ही ज़्यादा टॉल यानी कि लंबे होते हैं। मोस्ट ट्रीज हैव नीडल शेप्ड लीव्स एंड बियर कोन्स। इन पेड़ों पर पाई जाने वाली जो पत्तियाँ होती हैं वो नीडल शेप यानी कि सुई की शेप की होती हैं, बहुत पतली पतली होती हैं, और इन पर कोन्स भी आते हैं। द ट्रीज हैव सॉफ्ट वुड, पाइन, केदार, स्प्रस एंड सिल्वर फर आर द कॉमन ट्रीज। ये कुछ पेड़ हैं जो यहाँ पर कॉमनली इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। द रेसिन यानी कि सैप ऑफ द पाइन ट्रीज इज़ यूज टू मेकिंग पेंट्स एंड वर्निशेस। पाइन ट्री का जो रेसिन होता है यानी कि जो सैप होता है, रस होता है, वो पेंट और वर्निश बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, भारत में वन्य जीवों के बारे में। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।